अभी तक की कहानी में आप सभी ने देखा कि कैसे ज़ाइफर ने यूनिवर्स 1 के डिस्ट्रॉयर को हरा दिया होता है और ये बात अब ग्रैंड प्रिस्ट को ही पता चल चुकी होती है। तो ग्रैंड प्रिस्ट अब वहाँ की रिकॉर्डिंग वगैरह, वहाँ की जो मतलब टेप वगैरह होती है ना, जिससे ये पता चल सके कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, वो सब देखने के लिए जा रहा होता है। जो एक हुडी वगैरह वाला एक जो शख्स होता है, वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है कि उसको सभी जो गॉड्स होते हैं उनको ख़त्म करना और सारे यूनिवर्स में बस उसी को रहना है। और ये सब सुन के ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े से गुस्से में और थोड़े से शौक भी होते हैं कि यार कैसे एक मामूली सा मॉर्टल एक गॉड्स को भी एक इतने पावरफुल डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे विश आ जाता है। विश बोलता है कि फादर क्या ये सब कुछ सच है? तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि तुम्हें कैसे पता विश? तो विश बोलता है कि फादर शायद आप भूल चुके हो कि आपके बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल एंजल मैं ही हूँ। तो मुझे भी ये सेंस हुआ कि कोई एक डिस्ट्रॉयर ख़त्म हुआ है। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि हाँ विश, तुमने बिल्कुल सही सेंस किया है, यूनिवर्स 1 का डिस्ट्रॉयर ख़त्म हो चुका है। विश बोलता है कि फादर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रॉयर थे, ऐसा कौन हो गया कि जिसने उनको ख़त्म कर दिया? लेकिन तभी वहाँ पे आवामो आ जाता है। आवामो मतलब जो यूनिवर्स 1 का एंजल होता है ना, वो वहाँ पे आ जाता है। तो वो बोलता है ग्रैंड प्रिस्ट, आपको ये बात पता चली गई होगी कि यूनिवर्स 1 के डिस्ट्रॉयर और काई ख़त्म हो चुके हैं। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि हाँ आवामो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन तुम वहाँ पे थे, क्योंकि तुम वहाँ पे थे तो इसलिए वहाँ की जो डिटेल वगैरह है वो तुम मुझे ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। तो वो तो जो आवामो होता है वो बताता है ग्रैंड प्रिस्ट कि वो एक ना, तो मतलब मुझे लगता है कि वो कोई मॉर्टल है, क्योंकि कोई भी मॉर्टल इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि क्या इसका मतलब वो हम में से कोई एक है? तो आवामो बोलता है कि हाँ फादर, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि कोई भी मॉर्टल चाहे कितना ही पावरफुल हो जाए, लेकिन एक डिस्ट्रॉयर को सरपास करना ये किसी के लिए आम बात नहीं है। और उसका जो मकसद है वो भी ऐसा है कि उसके अलावा कोई भी गॉड्स जिंदा ना रह सके और सिर्फ वही सारे मॉर्टल्स पे कब्जा कर पाए। तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि हाँ आवामो, ये बात तो मैंने भी देखी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि जेनो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और हम लोग अब मॉर्टल्स के मामलों में दखलअंदाज नहीं कर सकते। तो हम अब क्या करें, क्योंकि हम यूनिवर्स को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते किसी आवारा के हाथ में, ताकि सारे के सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकें। तो विश बोलता है कि हाँ फादर, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तो ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि हाँ विश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या कर हो सकता है कि हम जो तुम्हारे यूनिवर्स के जो सेयंस हैं, क्योंकि मैंने देखा कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो क्यों ना उनको ट्रेन करें और उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, ताकि वो इस ज़ाइफर को ख़त्म कर सके। तो विश बोलता है कि हाँ फादर, ऐसा हो सकता है, मुझे भी लग रहा था कि जो ये साइंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो विश बोलता है कि लेकिन फादर एक प्रॉब्लम है, जो मेरे यूनिवर्स के जो साइंस हैं उनका प्लेनेट ख़त्म करने के लिए लॉर्ड पीरस ने फ्रीजा को आदेश दे रखा है, तो वो किसी भी पल उनका प्लेनेट ख़त्म हो सकता है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि क्यों ना फिर हम जल्दी से उनके साइंस को लेके आ जाएं। तो विश बोलता है कि लेकिन हम किस साइंस को लेके आएंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं है फादर। ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि मैं काफ़ी दिनों से इन साइंस को एनालाइज कर रहा था और मुझे दो बहुत ज़्यादा पावरफुल साइंस मिले हैं, एक तो प्रिंस वेजिटा और दूसरा ये ब्रोली। तो विश बोलता है कि हाँ फादर, मैं भी देख रहा हूँ इनके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल और काफ़ी ज़्यादा पावर है। फिर विश बोलता है कि फादर, लेकिन ये तो दो ही साइंस हुए, तीसरा कौन होगा? तो ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि देखो वहाँ पे कैकरोट नाम का साइंस होगा। तो उसकी तरफ विश देखता है तो उसका पावर लेवल बिल्कुल ही 5 होता है। तो विश बोलता है कि लेकिन फादर, इसके अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो ग्रैंड प्रिंस बोलता है लेकिन ध्यान से देखो विश, इनके अंदर बेशक पावर ना हो, लेकिन इसका जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर है। इनको और विश बेशक तुम ना देख पा रहे हो, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल इन वेजिटा और ब्रोली से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको मैं खुद ट्रेन करूँगा। इस वजह से ये इन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आज ये बेशक कमज़ोर हो, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल की वजह से इतिहास में इसका नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा जाएगा। तो विश बोलता है ठीक है फादर, जैसा आपको सही लगे। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं ठीक है फिर विश, तुम प्रिंस वेजिटा को अपने प्लेनेट पर खुद अपने साथ ट्रेन करो और साथ में पीरस को भी बोलना उसको खास ध्यान रखे और अपने साथ ट्रेन करे। और जो ब्रोली है, ब्रोली को मैं सुप्रीम काई के पास लेके चला जाऊंगा, या फिर हो सके तो तुम खुद ही लेके चले जाओ।
और जो कैकरोट है, कैकरोट को मैं अपने साथ खुद ट्रेन करूँगा। तो विश बोलता है कि ठीक है फादर, जैसा आपको सही लगे हम वैसा ही करेंगे। मैं खुद ब्रोली को सुप्रीम काई के पास लेके चला जाऊंगा और उनको जो जो आपने बताया वो सब कुछ बोल दूंगा। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, धन्यवाद विश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरा काम ज़रूर करोगे। और इतना कहने के बाद जो विश होता है वो तीनों को अपनी अपनी जगह पर भेज देता है, कैकरोट को ग्रैंड प्रिस्ट के पास, और जो पीरस के प्लेनेट पर वेजिटा को, और ब्रोली को सुप्रीम काई के पास। लेकिन इस टाइम के दौरान जो जो कुछ हुआ वो मैं तुम सबको बता देता हूँ, क्योंकि यार फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है ना कि यार ऐसे ही कैसे विश लेके आ गया, ये वो। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पहले तो सारा सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि बारडोग अपने मिशन से वापस आता है, उसको पता चलता है कि जो ये क्या नाम है इसका, फ्रीजा, उनके प्लांट को ख़त्म करने वाला है। तो वो उन सभी को बताता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। और इसी टाइम के दौरान जो विश है प्रिंस वेजिटा और ब्रोली को उठा के लेके चला जाता है। इसी कारण पहले ही उनके अंदर पैनिक मच चुका होता है कि जो उनके, क्योंकि यार देखो कोई भी राज्य हो गया, अगर मान लो अपने ही देश के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको क्या लगता है कि उनके अंदर इतनी सेफ्टी वगैरह क्यों रखी जाती है? अगर मान लो उनको कुछ हो गया है, उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो पूरे देश में क्योस मच जाएगा। जो मतलब शेयर मार्केट है, सब कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है यार इसी बात से। ऐसे ही अगर मान लो प्रिंस वेजिटा को कोई उठा के ले गया, और जो उन दोनों में मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल साइंस तो वही थे ना, एक ब्रोली, एक क्या नाम है इसका, वेजिटा, उन दोनों को ही कोई उठा के ले गया, तो सीधी सी बात है पूरे राज्य में, पूरे देश में पैनिक तो हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा पैनिक तो ये था कि उनके ऊपर जो ये क्या नाम है इसका, फ्रीजा उनके ऊपर शिप लेके खड़ा है, तो थोड़ी बहुत तो उनको भी ये लग ही रहा होगा कि यार कुछ अटैक वगैरह करने वाला है। और पहले ही जो बारडोक है, बारडोक ने भी हिंट दे ही रखा था। और इसी सब के दौरान जो बारडोक होता है, बारडोक ने भाई अपने जो उनका बच्चा होता है कैकरोट के सेकेंड कोड में डाल के, और उसको वही अर्थ के ऊपर कोऑर्डिनेट वगैरह लगाए होंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो यही जो सबसे ज़्यादा लोअर लेवल का जो प्लेनेट है, उनके हिसाब से तो यही ठीक रहता है कैकरोट के लिए, और उस पर भेज रहे थे। लेकिन तभी बीच में वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कैकरोट को, गोकू अपने पास लेके चले जाते हैं। और इसी के दौरान जो फ्रीजा होता है, फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को ख़त्म कर दिया होता है। और अभी सीन शिफ्ट हो जाता है जब विश ब्रोली को उनके जो सुप्रीम काई के पास है, उनके पास लेके जा चुका होता है। और जब ब्रोली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो कुछ अनजान ही जगह पे होता है, तो थोड़ा सा पैनिक कर जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन तभी जो सुप्रीम काई होता है, सुप्रीम काई विश को बोलता है कि ठीक है विश, मैं यहाँ से मैं खुद ध्यान रख लूँगा ब्रोली का, और मेरे पास प्लान है कि इसको प्यार से, दुलार से इसको समझा दूंगा कि क्या कुछ हुआ है, कैसे उनका प्लेनेट ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो एक्चुअल प्लान होता है सुप्रीम काई का, वो तो ये है कि उसको ट्रेन करके पावरफुल बना के, उसका जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करके उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाए। और इसी के साथ वो उसको छोड़ के, विश उनको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है पीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे विश प्रिंस वेजिटा को लेके जा चुका होता है। वहाँ पे जाने के बाद विश देखता है कि लॉर्ड पीरस जा चुके होते हैं। और पीरस जब उसको देखता है, वेजिटा को देखता है, तो वो बोलता है कि विश, ये तुम क्या उठा के लेके, ये गंदी सी चीज़ सही यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे प्लेनेट पे। तो विश बोलता है कि लॉर्ड पीरस, ये कोई साधारण सा सही नहीं है, ये प्रिंस वेजिटा है। तो जो पीरस होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, ये किंग वेजिटा का बच्चा है ना। तो विश बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जो पीरस होता है वो बोलता है कि लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों आया यहाँ पे, क्यों उठा के लेके आए हो तुम यहाँ पे, मुझे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इनके अंदर एटीट्यूड। और वो तो भाई वो वाली बात तो याद हो गई, वो तकिए वाली। तो विश बोलता है कि हाँ लॉर्ड पीरस मुझे याद है, लेकिन अभी मैं जो आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि इसको यहाँ पे लेके आने के लिए जो डाइसिंकन है ना, उसने बोला है। जो हमारी किटी कैट लॉर्ड पीरस होते हैं वो एकदम से पैनिक करके बोलते हैं, क्या ग्रैंड प्रिस्ट ने यहाँ पे लेके आने के लिए बोला है, लेकिन क्यों विश, और क्या तुम श्योर हो कि ये उन्हीं ने बोला है। तो विश बोलता है कि हाँ लॉर्ड पीरस, और उन्होंने बोला है कि आप और मैं हम दोनों इसको मिलके ट्रेन करेंगे। तो जो लॉर्ड पीरस होता है
उसके मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही होती, वो थोड़ा सा मतलब शॉक टाइप, थोड़ा सा आप रिएक्शन समझ सकते हो कैसा होगा उसका। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शन दे रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं वो अराइव हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का एपिसोड हम इतना ही रखते हैं, और कल के एपिसोड के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में डाल दो कि यार नया पार्ट चाहिए, और कैसा लगा कैसा नहीं ये भी बता दो। और क्योंकि यार देखो शुरुआत है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह लगा लो आप, बोलते टाइम थोड़ा सा अटक भी सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। स्टोरी है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट आपको लगेगी ये। आपने जितनी भी स्टोरी देखी होगी उनमें से बेस्ट स्टोरी अगर ना लगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही।